इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर 10 कार्य तथा ऊर्जा। इसमें हम इनका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से इनके सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि आप हमारे पोस्ट में या कम्युनिटी में जाके आप हमारे जीके का ट्रिक शॉर्ट वीडियो में है और पोस्ट में आपको जीके मिलेंगे, उसमें टिक लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। जैसे सुमा एक तालाब में तैर रही है, तो क्या इसमें काम हो रहा है? तो इसका आंसर है कि हाँ, तैरते समय कार्य हो रहा है। यहाँ कार्य किया गया कार्य ऋणात्मक है, क्योंकि सुमा पानी को पीछे धकेल रही है तथा उसका प्रतिक्रिया से वह आगे बढ़ रही है। इस प्रकार बल तथा विस्थापन विपरीत दिशाओं में है। आगे है, एक गधे ने अपना पीठ पर बोझा उठा रखा है। तो यहाँ कार्य हो रहा है, तो इसमें कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस स्थिति में बल पीठ पर रखा बोझ तथा विस्थापन गधे का चलना परस्पर लंबवत है। जब तक बल का विस्थापन परस्पर लंब हो तो कार्य शून्य होगा। ठीक है। अगला है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। बिल्कुल, ये कार्य हो रही है, क्योंकि इस स्थिति में पवन चक्की द्वारा लगाया गया बल ऊपर की ओर तथा विस्थापन पानी भी ऊपर की ओर उठाया जा रहा है। दोनों एक ही दिशा में है, अतः कार्य हो रहा है। आगे है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो देखिए, तो इसमें बोला कि नहीं, इस स्थिति में कोई बल कार्य नहीं कर रहा है और न ही कोई विस्थापन हो रहा है, क्योंकि ये लंबवत है। ठीक है, पहले कहा था कि लंबवत में अगर कोई कार्य है तो इसमें नहीं होगा। अगला है, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। तो ये कार्य ये नहीं, इस स्थिति में कोई बल काम नहीं कर रहा है और न ही कोई विस्थापन हो रहा है। ठीक है। आगे है, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो ये गतिशील है, मतलब कार्य हो रहा है। पवन ऊर्जा द्वारा नाव पर बल लग रहा है, जिसके प्रभाव से नाव बल की दिशा में गति कर रहा है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया? तो इसका आंसर है कि पिंड वापस धरती पर ही आ जाता है, अतः इसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, जबकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। हम जानते हैं कि यदि बल का विस्थापन परस्पर लंब हो तो कार्य शून्य होता है। ये ध्यान रखेंगे कि यदि बल का विस्थापन परस्पर लंब हो तो कार्य शून्य होता है। ठीक है, कार्य नहीं होता उसमें, अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। तो एक बैटरी बल्ब जलाती है तो पहले बैटरी का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फिर इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा प्रकाश में बदलती है। ये इसका वर्णन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान
पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो इसका उत्तर है वस्तु का द्रव्यमान m यानी 20 केजी, आरंभिक वेग 5 केजी पर सेकंड, अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर सेकंड। तो बल द्वारा किया गया कार्य गति ऊर्जा में परिवर्तित होगा। एक 1/2 mv², तो 1 - 1/2 mu²। तो इसके विपरीत दिशा में लगने वाला का दिशा में, क्योंकि ये कार्य ऋणात्मक है, किया गया कार्य 210 है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ये बिंदु रखा है। इसे बी बिंदु तक ले जाया जाता है। यदि ये तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षितिज है तो पिंड का पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसका ये तथा बी को मिलाने वाली क्षितिज है, अतः इसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, जबकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। हम जानते हैं कि यदि बल का विस्थापन परस्पर लंब हो तो कार्य शून्य होता है। ये तो कई बार कहा गया है। अतः गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। 6 है कि मुक्त रूप से गिरते एक पिंड क्षितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। आंसर इसका कि मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जिस मात्रा में कम होती है उसी मात्रा में उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इस प्रकार यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करती है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा बराबर क्षितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन से ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो इसका है कि पहले स्थिति ऊर्जा में पेशीय ऊर्जा, फिर पेशीय ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में, और अंत में ये आंतरिक ऊर्जा साइकिल की गति ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसका आंसर है कि नहीं, जब हम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी एक चट्टान को हिलाने में सफल रहते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि चट्टान को धकेलते समय हमारी मांसपेशियां तन जाती है और पेशियों में रक्त संचार भी बढ़ जाता है। पेशियों में इन परिवर्तनों से पर्याप्त ऊर्जा का व्यय होता है और हम थका महसूस करते हैं। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 9 में है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा 250 यूनिट व्यय है, खर्चा है। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो अगर इसे निकाला जाए कि अगर एक देखा जाए तो 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 होता है, तो इसलिए 250 यूनिट को 250 से 10 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? ये जूल में निकलेगा, तो 9.0 इंटू 10 का पावर 8 है। 10वां क्वेश्चन है कि 40 किलो दरम्यान एक पिंड धरती से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए? तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है तो उसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण इसका दिया हुआ है। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा EmgH, तो इसको सब गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है।
13 नंबर है कि कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने शरीर पर 30 मिनट तक रखे रखता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? तो इसने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि गट्ठर का कोई विस्थापन नहीं है और उसमें कोई कार्य भी नहीं किया है ना, सिर्फ उठा के रखा है। 14 नंबर का आप उतार लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखेंगे कि जब हम किसी तरल लोलक के गोलक को एक और ले जाकर छोड़ देते हैं तो यह दोलन करने लगता है, और उसे होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? तो इसका आंसर है कि जब हम किसी लोलक को गोलक के और बिंदु ले जाकर छोड़ते हैं तो इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई होने के कारण स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। इसी प्रकार कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिक होती है तथा स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रकार से कुल ऊर्जा का संरक्षित रहती है। चित्र देख सकते हैं आप। 16 नंबर और नीचे है 15 नंबर, 16 नंबर का आप उतार लेंगे और 17 नंबर उतार लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर। देखते हैं 18 नंबर कि निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड एक बल F लगा रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है जो एक लंबे तार से प्रदर्शित की गई है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि क्या किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। तो इसका देखिए, इसका आंसर है कि पहली स्थिति में बल विस्थापन पर लंब है तो कार्य शून्य है। दूसरी स्थिति में विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है तो अंततः किया गया कार्य धनात्मक है। तीसरी स्थिति में विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है अतः कार्य ऋणात्मक है। ठीक है। 19 नंबर है सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे वह उस पर बल कार्य कर रहे हो अथवा उस पर सहमत हो। तो बताइए, किसी वस्तु पर किए गए बल कार्य कर रहे हैं तभी त्वरण शून्य हो सकता है जब विरामावस्था में हो। वस्तु कई बल लगाते रहते हैं तो उनका त्वरण शून्य हो जाता है, इसीलिए क्योंकि वो बल का गुरुत्व परिणाम शून्य है। 20 नंबर के आप उतार लेंगे। 21 नंबर देखते हैं कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो देखते हैं आंसर इसका कि मुख्य रूप से गिरता हुआ पिंड धरती पर पहुंचकर जैसे ही धरती टकराता है उसमें उसका उत्पन्न करता है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा के कुछ न कुछ अंश ध्वनि में, कुछ ऊष्मा में तथा कुछ ताप में रूपांतरित हो जाता है।